श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का उपदेश और भक्ति का सही मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और योग का महान उपदेश दिया। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है। अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और शोक के कारण भ्रमित हो गए थे। उन्होंने अपने स्वजनों, आचार्यों, गुरुजनों और भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से धर्म, भक्ति और कर्मयोग का उपदेश दिया। भक्ति का सही अर्थ क्या है? भक्ति का तात्पर्य केवल बाह्य आडंबर, पूजा पाठ या कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति संपूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि ततत्वत, अर्थात केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति मुझे वास्तविक रूप से जान सकता है। लेकिन आज के समय में लोग भक्ति का दिखावा तो करते हैं, परंतु उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होती। वे बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, परंतु उनके आचरण में कपट होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि सच्ची भक्ति वह नहीं है जिसमें व्यक्ति एक ओर तो पूजा पाठ करे और दूसरी ओर अधर्म करे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, काम क्रोध विमुक्ताना यतिना यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणन वर्तते विदितात्मनाम, अर्थात जो काम और क्रोध से मुक्त है वही सच्चे साधक होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्ति का दिखावा करता है और दूसरी स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है तो वह अधर्म का भागी है। आज समाज में कई लोग धार्मिकता का आडंबर करते हैं, परंतु उनके कर्म अनैतिक होते हैं। वे अपनी इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण नहीं रखते और दूसरों की स्त्रियों की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए गीता में कहा, धूमेना व्रियते वह निरथा दर्शो मलेंचा यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृतम, अर्थात जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है वैसे ही वासना व्यक्ति की बुद्धि को आवृत कर लेती है। ऐसे व्यक्ति भक्ति का सही स्वरूप नहीं समझ पाते। सच्ची भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का शुद्ध मार्ग बताते हुए कहा, अनन्याश्चिंतन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता, जो व्यक्ति केवल मुझे अन्य भाव से भजता है मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। सच्ची भक्ति में व्यक्ति का चित्त भगवान में तल्लीन होता है, न कि सांसारिक विकारों में। भक्ति में काम वासना का स्थान नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है वह न भक्ति कर सकता है और न ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। काम इश क्रोध इश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनमे हुएरिनम, भगवद गीता 3:9, अर्थात काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भक्ति का दिखावा करता है परंतु उसकी दृष्टि गलत होती है और वह दूसरों की स्त्रियों की ओर आकृष्ट होता है तो वह निश्चित रूप से गीता के सिद्धांतों से बहुत दूर है। वासनाओं पर नियंत्रण और आत्मसंयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम और इंद्रिय निग्रह का महत्व समझाते हुए कहा, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवद गीता द्विघात, पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करो तभी सच्चे ज्ञान और भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। आज के समय में लोग धार्मिक दिखने का प्रयास तो करते हैं परंतु उनके कर्म विपरीत होते हैं। वे भक्ति का डंका पीटते हैं परंतु उनके मन में इच्छाएं और विकार भरे रहते हैं। गीता हमें इन विकारों से बचने और वास्तविक भक्ति करने का मार्ग दिखाती है। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो और अपनी इंद्रियों, वासनाओं और विकारों पर नियंत्रण रखे। जो व्यक्ति धर्म का आडंबर करता है लेकिन दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालता है वह पाखंडी है और श्री कृष्ण के अनुसार अधोगति को प्राप्त करता है। अतः यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में भक्ति करना चाहता है तो उसे अपने विचारों, इंद्रियों और आचरण को शुद्ध करना होगा। तभी वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है और वास्तविक शांति एवं मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।